नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं अजय भारत। और अजय भारत की टीम निकल चुकी है अपनी चुनावी यात्रा में। अब हम बात करेंगे विकास की। देखा जाए तो अब वो समय है जब जनता अपना फैसला सुनाएगी, क्योंकि जब सरकार बन जाती है उसके बाद जनता सिर्फ नेताओं के चेहरे देखते रह जाती है। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, जितने भी नेता हैं वो क्षेत्र में घूमना शुरू कर देते हैं और वो विकास की बातें करते हैं। लेकिन हकीकत में कितना विकास हुआ है ये तो जनता ही बताएगी। और अभी हम हैं महनार विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में। यहाँ पे लोगों से जानते हैं कि क्या उनकी राय है विकास की। जब हम बात करते हैं तो क्या सच में उनके क्षेत्र में विकास हुआ है। और सबसे पहले हम महिला वर्ग से बात करना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी समाज के विकास में जितना महिलाओं का योगदान रहा है उतना ही पुरुषों का भी है। तो महिलाओं से पहले जानना है। चाची, ये बताएं कि चुनाव नजदीक है। हाँ बोलिए। आपके क्षेत्र में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है? कहाँ विकास हुआ मैडम, कहूँ विकास से नहीं होता है। सब तो गरीबी के खाने वाला मिलता है, कौन विकास करता है। विकास इसीलिए बोल रहे हैं कि लालू जी से वोट मंगा के कुमार गौरव के दिवा दीजिए, ये लोग विकास करेंगे, सामने में है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जो जिनकी सरकार है वो आप तक वो मदद, वो राहत नहीं पहुंचा पा रही? नहीं पहुंचा है। अच्छा, आपके क्षेत्र के विधायक के बारे में क्या कहना है आपका? क्या कहना मैडम, जो कर आज तक कुछ कहवे नहीं किए। गरीब लोग का, जनता बाबू के सेवा साथ कर ही न रहा। जहाँ से हो रहा है गरीबी बाबू भैया का कहता है ये दीजिए वो दीजिए, तो गरीब बाबू भैया कहाँ से देगा? बाबू भैया मुखिया चुनता है किस लिए? कि आगे दिन गरीब का सेवा करे। तो सेवा गरीब के लिए हम वोट देंगे कुमार गौरव जी के, तो अगला बार हम लोग का काकी ये बताइए, कोरोना महामारी चल रहा था, पूरा दुनिया त्रासदेह से परेशान है, आप लोगों को कोई राहत पहुंचा आप लोग के क्षेत्र में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बोलेंगे, कुछ भी आज तक होवे नहीं किए हैं। यहाँ हम लोग का गांव में कोरोना का कुछ का शिकायत नहीं है। जो हुआ है मैडम सब बाहर में हुआ है। हम लोग का ये देश में ये सब कोरोना के हल्ले नहीं है। जहाँ जहाँ जो बाहर में हुआ, यहाँ का बच्चा भी है बिना मास्क के घूम रहा है। बाहर में हो रहा है तो होने दीजिए। अच्छा चाचा कुछ बोल रहे हैं, चाचा से जानते। चाचा क्या बोल रहे हैं? कोरोना का बीमारी के फिर में यहाँ जो है जनता भूखे मर गया। लेकिन ये सरकार जो है निकम्मे सरकार, आज तक आपसे कहें मेरा विधायक हुआ चाहे कोई भी हुआ, नीतीश सरकार का एक भी जनता जो है सो कुछ नहीं जानता है। अच्छा, उमेश सिंह कुशवाहा आपके विधायक हैं, कितनी बार क्षेत्र में देखा? एक बार भी नहीं आया है। उनको चेहरा भी नहीं देखे कि 5 साल में कैसा उमेश कुशवाहा है। यानी कि चुनाव जीतने के बाद लापता हो गए। अच्छा, जैसे चोर आपसे कहें कि नीतीश जी हैं, वैसा ही चोर उनका विधायक है। और ऊपर से नीचे तक कार्यकर्ता जितना भी है उनका चोर ही है। और मेरा नजदीक का आपसे कहे कुमार गौरव धनीमनी आदमी है, वो आपसे कहे कि किस लोगों को सुख दुख में या कोरोना का बीमारी में हॉस्पिटल ले जाना है या इधर ले जाना है चाहे उधर ले जाना है, उसने किए हैं। मतलब कि लालू जी पे भरोसा है आपको? लालू जी, हम लोगों को तेजस्वी सरकार चाहिए, तेजस्वी नेता चाहिए, लालू जी नेता चाहिए, विशेष दूसरा कोई नहीं। तो कक्का, अब तो आप लोग के हाथ में है, अब जनता के हाथ में है कि सरकार किसकी बनेगी किसकी बिगड़ेगी। तो वोट देने जब जाइएगा तो किन मुद्दों पे आपको लगता है कि आप सोचिएगा कि सरकार बदले? ऐसा वो कौन सा मुद्दा होगा? हम लोगों को मुद्दा यही है कि आज तक मतलब गरीब को ये सरकार कुछ नहीं दिया। दूसरा नंबर में रोड देख लीजिए, मकान देख लीजिए। हम आपको बतलाते हैं मकान भी इस सरकार से नहीं हुआ। तो नीतीश कुमार जी तो बोल रहे हैं कि उन्होंने पूरा रोड बनवा दिया। नहीं, उनका जो जितना भी हो रहा है सिर्फ पेपर पर हो रहा है। पेपर पर मीडिया आपसे कहें कि कह देंगे, टीवी पर कह देंगे कि हमने बिहार में यह कर दिया वह कर दिया, दुनिया कर दिया, जहान कर दिया, लेकिन कुछ आज तक उनसे हुआ नहीं। काका सही बोले कि देखा जाए। जी देखिए तो गिर गया, उसी घर देते हैं, वो तो झोपड़पट्टी गिर गया। तो यही इसीलिए ना चुनावी यात्रा, चुनाव से पहले इसीलिए जरूरी है कि हम जमीनी हकीकत जान पाए कि नेताजी जितना बोलते हैं उतना कितना किया है उन्होंने। आप देख सकते हैं कि ये इन लोगों का घर है और ये घर अभी कुछ दिन पहले ही बारिश में गिर गया था। झोपड़पट्टी है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो झोपड़ी है इस झोपड़ी को गिर गया है। और आप यहाँ पे अब देखा जाए तो जब सरकार बातें करती है, बड़ी बड़ी बात की करती है कि हमने रोड बनवाए, हमने गरीबों को घर दिया, हमने छत दिया, लेकिन जब जमीनी हकीकत की हम बात करते हैं, जब हम खुद जमीन पर उतर के देखते हैं तो सरकार के जितने वादे हैं सब हवा में उड़ते रह जाते हैं, जमीनी हकीकत में वो साबित नहीं हो पाते हैं। काका, अभी गाँव में जितनी समस्याएं हैं
उसमें सबसे ऊपर कौन सी सबसे बड़ी समस्या है जो आप चाहते हैं बदलाव हो उसमें? समस्या यही है कि हम लोगों को गरीब का नसीहा नीतीश जी हैं, अति तेजस्वी जी हैं। नीतीश जी का खाली पेपर आपसे कहें कि पर सब कर कुछ कर दिए। मुकेश कुशवाहा, ये उमेश कुशवाहा आ गया, रोशन जी आ गए। रोशन जी आज तक उनको चेहरा ही नहीं देखे, वो गरीब को क्या देखेंगे? हमारे सामने में, नजदीक में या क्षेत्रीय में तो यहाँ पे गौरव जी हैं। कैसे रहती है, कैसे खाना वाना मिलता है? दीदी कमा एगो कपड़ो ना ये दीदी पात्र कपड़ा एगो ये बताए कमा के वो ना काम नून रोटी दीदी सुचे खा कर जाते। मैं सोचती हूँ कभी कभी जो हमारे क्षेत्र के जो नेता होते हैं, जिनकी सरकार बनती है, क्या वो इंसान है? क्या उनके अंदर इंसानियत है? क्या वो जिनके राजा कहलाते हैं, वो जिस क्षेत्र के राजा कहलाते हैं, क्या वो कभी अपने प्रजा के बीच में जाके देखते हैं कि उनके प्रजा को क्या रोटी, कपड़ा और मकान, जो 3 साधारण चीज है जिसपे पूरी जिंदगी कट जाती है, क्या उनको वो मिलता है? आप इनसे आपने इनका सुना कि इनके बदन पे सिर्फ एक कपड़ा है जो ये पहन के रहती है। इनके लिए नून रोटी खाना भी बहुत मुश्किल है। ये आपका बच्चा है? हाँ 2 गो है, इतना गो बता कैसे खाना पीना खिलाती है? कैसे काम? दीदी वही ना कोई बाबू भैया मैया लगे छे तो कोई 10 रुपया 20 रुपया दे दे छे, ओहि के दिन चल जाए छे। तो ये है हकीकत, ये हकीकत है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो घर का स्थिति है वो ऐसा है कि जो झोपड़ियाँ हैं उसमें भी इतने छेद हैं कि बारिश के मौसम में बेचारे अपने घर के अंदर भी भीगते रहते हैं, क्योंकि सरकार ने छत दिया है लेकिन उस छत में इतने छेद किए हैं सरकार ने कि उनको धूप और बारिश सबका सामना करना पड़ता है। काका, ये आपका घर है? मेरा घर है, देखिए सामने में ही बुझ रहा है, समझे कि ना। नीतीश कुमार हमारे क्षेत्र में छत्र से उसको बाहर करना है, समझे कि ना। लालू प्रसाद यादव का बेटा को रखना है हम लोग, समझे कि देखते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं तेज रफ्तार कृषि सरकार, टी शर्ट पे भी लिखा हुआ है इनके। जी, मेरा मकान देख लीजिए, यही है झोपड़ी, बकरी से पतल हम बाल करते हैं। बकरी से। हाँ, लालू प्रसाद यादव को तो हमेशा से गरीबों का मसीहा कहा गया। ये कहा गया है कि वो गरीब गुरबों की आवाज रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो एक मिनट में नेता, समझे कि ना। और आपसे कहे कि जे मुकेश रोशन जो है से हम लोग को आज तक चेहरा नहीं देखा है। उमेश कुशवाहा जी भी आपके विधायक हैं? हाँ जी, उसका भी नहीं चाहिए। चेहरा देखा है उनका? नहीं, अब चेहरा भी नहीं देखे हैं उसको। महामारी में कोई मदद मिली? नहीं, कुछ नहीं। बाढ़ में मदद मिली? कुछ नहीं मिला। यानी कि आपके क्षेत्र के नेता गायब है? हाँ, एकदम गायब है। बुझिए, मेरा मकान देख लीजिए। आप देख सकते हैं ये जो इनका घर है, जिसको हम मकान कहे, झोपड़ी कहे, जो भी कहे, इस घर में इतने छेद हैं। इसकी जो छत है वो ऐसी है कि चाहे वो धूप हो या बारिश हो, इनका छत साधन नहीं है, रहने का साधन नहीं है। और ये है जमीनी हकीकत जो मोदी सरकार और जो नीतीश सरकार कहते आई है कि उनके विधायक विकास कर रहे हैं क्षेत्र में, ये उस विकास की हकीकत है। इंदिरा मैडम नहीं दिए हैं। झाड़ू आएंगे तो झाड़ू से जिंदाबाद तो झाटेंगे। गरीब को खाने वाला था, बकरी पट्टू पोस के खा रहे हैं, झपड़ी पट्टी गिरा हुआ, पन्नी टांग कर रह रहे हैं। क्या दिया है? ये है लोगों का आक्रोश। झाड़ू से पीटेंगे, चाहे वोट लेने के लिए आ जाएंगे तो पीटेंगे जो अथी से, जाने ना। क्या देता है गरीब बाबू भैया का? कुछ नहीं देता है। आता था कहता वोट दीजिए, वोट दीजिए, क्या चीज में दें? गौरव जीतेंगे, कुमार गौरव, लालू जी जिताएंगे तो उसको देंगे वोट। बिगड़ाव जनता बाबू भैया का नहीं देंगे। नहीं तो हमको चाहिए घर, चाहिए द्वार, बाल बच्चा का सेवा चाहिए तो करेंगे, नहीं तो झाड़ू से झाटेंगे, झाड़ू से उसको झाटेंगे। यानी अब वक्त आ गया है बदलाव का। अब जो लोग हैं वो भी बदलाव चाहते हैं, और ऐसे में जो लोगों की जो नाराजगी है, लोगों का जो आक्रोश है, वो साफ देखने को मिल रहा है। क्योंकि इनकी कुछ ज्यादा मांग नहीं है। इनको रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, जो ये अपने नेता से उम्मीद करते हैं। और वो उम्मीद पर भी उनके नेता जब खड़ा नहीं उतरते हैं तो 5 सालों में एक बार तो जनता की भी बारी आती है, और वही जनता सरकार बनाती है और सरकार बिगाड़ती है। तो अब तो देखा जाए तो जो विधायक जी हैं वो लापता है। अब चुनाव है तो क्षेत्र में तो दिखेंगे ही, और लोग पहले से तैयार है उस चीज के लिए। काका, ये बताए कि पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र? कुछ विकास नहीं हुई है।
कुछ विकास नहीं, जो भी विकास जो हुई है से कागज पर विकास हुई है, जनता के बीच में कुछ नहीं हुआ है। जनता के बीच में कुछ नहीं हुआ है, केवल यहाँ पे नारे लग रहे हैं, यहाँ के विधायक के लिए इतना आक्रोश है लोगों में। समझे ना, जनता के साथ जो है मैडम सरकार कुछ नहीं की है, जो भी काज की है वो सब कागजात पर की है। आपको क्या लगता है कि अब जो कागजी विकास की जो सरकार बात करती है और जो जमीन पर दिखाई नहीं देता है, तो अब आप सरकार बदलिएगा? हाँ, निश्चित सरकार बदलेंगे। किससे उम्मीद है? मतलब कोई तो ऐसा पार्टी होगा जिनसे आपको एक ही समझिए, इस देश को चलाने के लिए, बिहार को चलाने के लिए लालू यादव के अलावा कोई भी व्यक्ति जो ना है जो इस सरकार नहीं चला तो सकता। लालू यादव जी तो रिम्स में है, उनके बेटा बेटे तो है ना तेजस्वी, जहाँ उनसे पूरा उम्मीद है वो जीतेंगे। आपको लगता है वो उनकी छवि पे उतर नहीं, बहुत निश्चित जी। और यहाँ इंजीनियर गौरव जो है ना, अच्छी तरह से वह काम करेंगे। वो हमारे जिससे पूरी दुनिया परेशान है, बड़े से बड़े ताकतवर देश उससे हार गए, ऐसे में आपके गांव के अस्पतालों का क्या हाल है? बुरी हाल है। अस्पतालों में नहीं है, अस्पताल केवल देखने लायक है। अस्पताल में न दवा है न कोरोना की दवा है। हम एक ही बात बता दिए कि यहाँ पर जो भी काज जो हुई है ना, कागज पर काज हुई है। डॉक्टर साहब आते हैं अस्पताल में? कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं डॉक्टर। स्कूलों का हाल क्या है? इतने सारे मासूम बच्चे हैं जो जिनको शिक्षा को तो नीतीश कुमार लेकर डुबा दिया। आप तो सामने में देख रहे हैं ना, शिक्षा को जो नाश कर दिया, शिक्षा को जो है से नाश कर दिया। एक एक व्यक्ति शिक्षा के लिए त्राहिमाम है। गरीब आदमी कहाँ से लड़के लोगों को पढ़ाएगा लिखाएगा? समझे, वह वोट बैंक बनाए हुए है, छात्रवृत्ति चाहिए, पोशाक चाहिए, वह भेज रहा है, लेकिन जनता के बीच में, विद्यार्थी के बीच में कुछ नहीं आ रहा है। जब मैडम बिहार में एक भी कोरोना नहीं था, तब पूरे बिहार को लॉकडाउन कर दिया गया। आज बिहार में कोरोना सैकड़ों की संख्या में निकले, लेकिन जब नीतीश कुमार के जब चुनाव आया तो देखिए कि बिहार में अनलॉक कर दिया। आप मरिए, जनता को छोड़ दिया मरने के लिए, बिहार को जनता के चुनाव के लिए। जब बिहार में एक भी कोरोना नहीं था तब आपने लॉकडाउन कर दिया। जनता को तरस के आज खाने के लिए लोग लाले पड़ रहे हैं, जनता के बीच खाने के लिए नहीं है। क्या करें हम लोग के पास पैसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जो ये चुनाव समय पर हो रहा है, इसको और टालना चाहिए? नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि इस चुनाव, ये कोरोना काल में अवसर खोज लिए। ये कोरोना काल में एक से एक घोटाला हो रहा है, हर चीज हो रहा है, जनता को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। नीतीश कुमार अपना गद्दी से उनको मतलब है, जनता जाए बाहर में, इनको इससे नहीं मतलब। चुनाव नजदीक आ रहा है तो क्षेत्र के नेता आते हैं घूमने, वोट मांगने? अभी तो हमारे जो वर्तमान जो विधायक है उमेश कुशवाहा, जो महागठबंधन के जो सीट अगली बार जीते, लेकिन इस बार उनको पूरा इतना विरोध हो रहा है, हर जगह जा रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है। जनता मार के भगा रही है, गाली दे के भगा रही है। और हम लोग को, मैं आदरणीय लालू प्रसाद जी से, तेजस्वी जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, हमारा जो मानार का वही विकास करेगा जो क्षेत्रीय हो, जो क्षेत्रीय हो वह विकास करेगा। मनार को कोई बाहरी विकास नहीं करेगा। इस मनार को जानता है वो कर सकता है। मैं लालू जी से मान कर, गरीब गुरबा के नेता है लालू प्रसाद, मैं उनसे प्रेम पूर्वक आदर करता हूं। पूरे मनार विधानसभा की जनता मांग करती है कि हमारा क्षेत्र का नेता दो, कोई भी हो, हमारा मनार विधानसभा का लोकल नेता हो, जिसको हम लोग वोट देने का काम करेंगे। अगर कोई बाहरी कैंडिडेट आएगा तो मुस्लिम में गली मोहल्ले में जा जाकर मैं हराने का काम करूंगा, मैं विरोध करूंगा पूरा। तो अब लोगों का आक्रोश आपके सामने है। जी जी बिल्कुल, चाचा बताए क्या कहना है? देखिए, हम वैशाली जिला के रहने वाले हैं। मेरे पूरा क्षेत्र है से पूरा मेरा बाढ़ में पड़ा हुआ है। आज तक 1 रुपया नहीं आया जो हाँ सरकार नीतीश कुमार हमको भेज सकता है। इतने पैकेज की ऐलान कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने तो कहा है कि घर घर मेरा पैकेज जा रहा है, पैसा 1 रुपया नहीं बहन जी आया है। हम आपको बता रहे हैं, बाल बच्चा सब हम रोड पर एगो पन्नी टांग का, अब बस हम लोग है वहाँ पर चल कर देखिए, देखा जाए। बस इतने हमें ऐलान करते हैं जो हमारे क्षेत्र में पातेपुर क्षेत्र है, मरुई पंचायत है, मरुई पंचायत में कोई सवाल नहीं है। इतने बहन जी हम कल जोड़ते हैं, और कल जोड़ कर हम आपसे माफी मांगते हैं जो हमको लोग क्या होगा। जब देखिए ये बात तो आपने बहुत सही कहा है कि जब आप
आपका अब आपका समय आया है कि आप सवाल पूछ सके, आप अपनी सरकार से सवाल पूछ सके उन्होंने किया क्या 5 सालों में, ठीक है। तो जो आपकी सरकार है वो कहती है उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, उन्होंने अस्पताल दिया, उन्होंने अच्छा रोड दिया, उन्होंने इंदिरा आवास और घर दिया। इन क्या नहीं है, कोई में नहीं है। बच्चों सके कोई सरकार भेजता है, 5 रुपया भेजता है, राशन भेजता है, सब यहाँ वार्ड है, मुखिया है, सब खा राशन पहुंचा जो अभी सब खा जाता है, सब खा जाता है, सब 1 रुपया नहीं देता है, सब मान खा जाता है। बहन जी हम कल जरूर कहते हैं अपना वीडियो पर देखा जाए, बस हम बोलते हैं सच्चाई बात बोलते हैं, झूठाई बात नहीं बोले हैं, एगो बात झूठाई नहीं है। लोग बहुत उम्मीद लगाकर वोट देने जाते हैं, लोग बहुत उम्मीद करते हैं अपने नेता से कि जब वो जीतेंगे तो वो बदलाव लाएंगे, वो शिक्षा में बदलाव लाएंगे, वो अस्पतालों को अच्छा बनाएंगे, वो उनको एक अच्छा छत देंगे, उनको 2 वक्त की रोटी देंगे। लेकिन जब 5 सालों में जब वो नेता जीतने के बाद अपने घर में बैठ जाते हैं, अपने बंगला में बैठ जाते हैं, और उसके बाद जो जनता है वहाँ की वो त्राही हो रही होती है। चिवड़ा भी नहीं दिया पाभर, जे हम चिवड़ा भी खा के प्राण बचावे। मरगांव समाज में राजा आदमी है, सबसे ऐंचा पैंचा लेकर कर्ज लेकर आ बाल बच्चा को हम अच्छा, आप युवा पीढ़ी हैं, जब हम युवाओं की बात करते हैं तो हम शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं। क्या आपको मौका मिला रोजगार पाने का और अच्छी शिक्षा पाने का? सबसे बड़ा मुद्दा तो बिहार का यही कि युवा बेरोजगार है। कभी नीतीश जी युवाओं के लिए नहीं सोचे हैं। उनके काल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है और अशिक्षा बढ़ी है। शिक्षा पे थोड़ा भी ध्यान नहीं देते, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। आप जाकर हॉस्पिटल में देख सकते हैं, कभी डॉक्टर नहीं आता है और नहीं कोई एक ANM बैठती है वहाँ पर ताला बंद रहता है हमेशा अस्पताल में। और बेरोजगार के लिए आप देख सकते हैं युवा रोज पे बउआ रहे हैं, कहीं एक बार भी सोचने के लिए वो तैयार नहीं है इस पर। उमेश कुशवाहा जो है यहाँ के विधायक हैं, जब से वो जीते हैं एक बार क्षेत्र में देखने तक नहीं आए कि उनको जो वोट दिया है युवा वो क्या कर रहा है, कहाँ बउआ रहा है। तो वोट मांगने आएंगे तो क्या कीजिएगा? लोग मार करके भगा रहे हैं उनको। इस बार अगर वोट मांगने के लिए इस पंचायत में अगर पहुंच जाते हैं तो उनको इसी जगह से गाली देकर के मार करके उनको घुमा दिया जाएगा। उनको चेतावनी भी दी जाती है कि इस क्षेत्र में नहीं पहुंचे। और अगर मान लीजिए कि अगर नीतीश जी को ये चीज पता चल गया कि उनके इस क्षेत्र के जो विधायक उनको लोग पसंद नहीं कर रहे और नीतीश जी को नया चेहरा आपको लाके दे दिए, तो क्या आप उनको मानिएगा? उनका सब चेहरा वैसा ही होता है। इस विधानसभा में अलग दूसरे विधानसभा का भी आप देख लीजिए, सब तरह उनका यही काम रहा है। जो वहाँ आला कमान, उनका मेन आला कमान जो है ना प्रदेश का, वहीं जब काम नहीं करते तो उनका विधायक क्या काम करेंगे? तो जब जदयू ने आपकी उम्मीदें तोड़ी है तो किसी पार्टी से तो उम्मीद होगा। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, इस बार राजद के साथ हैं और राजद से तेजस्वी सरकार से उम्मीद है हम लोगों को। और हम लोग चाहते हैं कि तेजस्वी भैया से निवेदन करते हैं कि इस बार क्षेत्रीय नेता को लाएं। तो ये जो इस गांव की युवा पीढ़ी है वो भी यही कह रही है कि जब हम शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, और जब सरकार बड़े बड़े ऐलान करते हैं, बड़े बड़े पैकेजों की बात करते हैं, बोलते हैं हर गरीब के घर में खाना होगा, हर गरीब के घर में पैसा होगा और छत होगा, तो जब हम जमीन पर उतरते हैं तो उन्हीं छतों में छेद होता है, उसी थाली में खाना नहीं होता है। और जब लोगों का गुस्सा आता है, जब सरकार बनने की बारी आती है, जब वोट लेने की बारी आती है, तो हर नेता अपने क्षेत्र में घूमना शुरू कर देते हैं, हर नेता जनता से उम्मीद लगाना शुरू कर देते हैं कि हमें वोट दीजिए। लेकिन जब वही जनता की उम्मीद पर नहीं खरा उतर पाते हैं तो जनता का ये आक्रोश नजर आता है। यहाँ पे और भी लोग हैं। जी काका, विकास कितना हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। अच्छा, 5 साल तो आपने अपने विधायक जी को दिया है, विधायक जी को देखा कितनी बार है अपने क्षेत्र में? हम लोगों ने कहाँ देखा है, देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं, लापता है। हाँ, तो वोट देकर तो आप ही लोगों ने जिताया था ना। कितनी उम्मीदें थी अपने विधायक से? उम्मीद तो बहुत सारा, हम लोग को बहुत सारी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद के अनुसार जो होना चाहिए था काम नहीं हुआ, नहीं हो पाया। नहीं। अब क्या सोचा है? अब तो आपकी बारी है, खाता वाता तैयार किया होगा आपने सरकार का लेखा जोखा। तो हम लोग उसी को वोट देंगे जो हमारे लिए काम करेगा। किनसे उम्मीद है? कोई भी कैंडिडेट जो जनता के लिए काम करेंगे उन्हीं को वोट दिया जाएगा। लोगों के अंदर जागरूकता आ गई है, लोग अब काम पे वोट देंगे, लोग जाति पे नहीं जाएंगे, लोग चेहरे पे नहीं जाएंगे, लोग पार्टी पे नहीं जाएंगे, लोग सिर्फ और सिर्फ काम देखकर वोट देंगे। तो जो भी नेता आएंगे उनको पता होना चाहिए कि वो काम करेंगे, तभी इस क्षेत्र के लोग उनको वोट देंगे। चाचा क्या कहना है आपका? अरे कहना यही है, जो विधायक को जब चुनाव होता है तो जनता याद आ जाती है, सरकार को जनता याद आ जाती है। 5 बरस के बाद तो फिर 5 बरस के बाद आते हैं।
और जो भी पार्टी आती है वो कहती है जो हम बड़ा तो हम बड़ा, लेकिन हम कहते हैं जो जनता बड़ा। अब हम लोग तो उम्मीद कर करके जीता है, जो लोकल आदमी है, हमारे प्रखंड के आदमी है, आगे चल करके हम लोगों को दुख सुख में साथ देंगे, लेकिन ऐसा किया नहीं। हम आप लोगों के माध्यम से हम ये लालू जी तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं जो यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता है कुमार गौरव जी, और वे गौरव जी ये जो कोरोना काल में जो ये 5 पंचायत ही नहीं पूरा मानार विधानसभा में तन मन धन ये लगा करके जो किए हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं जो ये गौरव जी बहुत अच्छे नेता हैं। हम लोग गौरव जी को वो लालू जी टिकट दें और हम लोग उनको वोट करेंगे। जी काका, आपने तो 15 साल लालू का भी देखा है, 15 साल नीतीश का भी देखा है। आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि जब विकास की बात होती है तो कितना विकास हुआ है पिछले 30 सालों में। क्या लगता है आने वाला 5 साल किसको देना चाहिए? अरे हमारा ये 100 वर्ष बीत रहा है उम्र के, और कुछ देखने नहीं करता है हम लोग, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, तो न खोजता है न पूछता है। तो विधायक जी महामारी चला, बाढ़ आया बिहार में, आप लोग तक कितना राहत पहुंचा पाए? वो बहुत ज्यादा कुछ भी पहुंचा? हाँ। क्या पहुंचा ये बताए, क्या क्या आपको मदद पहुंचा है वहाँ? कुछ नहीं। विधायक जी को देखा है सामने से कभी क्षेत्र में घूमते हुए? ना कभी नहीं। ना। अच्छा, लालू और नीतीश की जब हम बात करते हैं तो आप ये बताएं कि दोनों 15-15 साल अपना सरकार बना चुके हैं, ठीक है? हाँ। आपको क्या लगा कि आपकी आवाज कौन वहाँ तक पहुँच, आपकी आवाज कौन सुनता है वहाँ पे? लालू यादव को। लालू जी के बारे में क्या कहना है? गरीब दुखिया के देखना है। काका आपका क्या कहना है? अब तो आपकी बारी है, वोट देने की बारी है। आप वोट दीजिएगा तो सरकार बनेगा। किसको वोट देने का सोचा है? किस पार्टी से उम्मीद है, या जो पार्टी है उससे उम्मीद आपकी बनी हुई है? हम तो उम्मीद करते हैं जो बढ़ाते हैं, बुझले ना, तो जो देखते हैं हमारे यहाँ तक गौरव बाबू जैसे 6 महीना से सब कुछ आना जाना देखना सुनना दवा दारू सब ही करते हैं, भलाई भी करते हैं, लेकिन इनको टिकट कहाँ देता है? तो अनेक आदमी को देता है जो बस चिन्हे नहीं, जिसको वोट ले आएगा। आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के नेता को टिकट मिले? हमको वोट लेकर चला जाता है, वो फिर लौट कर नहीं आता है। एक ही दिन आता है जब हमको वोट दीजिए, आज जीत जाता है तो चलो बस बाबू हाथ दिखाने के लिए आएगा, देख लेगा, खाना पीना दवा दारू कर करेगा जी। है? तो क्या चाहते हैं आप? अब तो आपकी बारी है। हाँ, तो हमारे बारी है ना, तो हम लोग तो लालू यादव को हमको तो सब लालू यादव जी के बारे में क्या कहना है? लालू यादव जी के बारे में क्या कहना है? कहना है जब उनको वोट देंगे उनकी तरफ से। तो लालू यादव को हमेशा गरीब गुरबों का आवाज कहा गया। ये कहा गया है कि जो गरीब और निचले तबके के लोग हैं हमेशा लालू जी उनकी आवाज बनकर रहे हैं। लेकिन वहीं नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में काफी विकास किया है। लेकिन जब हम ज़मीन पे आते हैं, जब हम ज़मीनी हकीकत देखने आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो कुछ और नज़र आती है। जो कागजी सच्चाई है, जो कागजी बातें हैं, और जो ज़मीनी हकीकत है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और यही फ़र्क हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको मनहार विधानसभा क्षेत्र के इस गाँव में हैं, और इस गाँव की जो यहाँ पे जो बच्चे हैं, आप इनकी भी, बेटा स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो? नहीं। अभी तो महामारी है इसलिए बंद है ना स्कूल? हाँ। पहले जाते थे स्कूल? हाँ। स्कूल में टीचर आते हैं, पढ़ाई कर होती है? नहीं, पढ़ाई यार होता है, खाली मास्टर। तो स्कूल क्यों जाते हो? स्कूल क्यों जाते हो? ऐसे बैठ कर चल आते हैं। अच्छा, तो ये मिर्तुजापुर के वो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, लेकिन स्कूल में शिक्षक तो दिखाई नहीं देते, बट मिड डे मील खा के आ जाते हैं। मैडम एक बात मेरा भी सुनिए। सुशासन बाबू का जो सरकार है, हम लोग शिक्षित मतलब ग्रेजुएटेड पास लड़का है। मेरा जो एग्जाम 2014 में कंडक्ट हुआ था बीएसएससी का, हम लोग बहुत उम्मीद से उनको आगे मतलब बनाए थे कि जैसा होना चाहिए वो 1% नहीं हो रहा। 14 में एग्जाम हुआ बीएसएससी का, 18 में एग्जाम होना है, फिर कैंसिल होना है, फिर उसका एग्जाम लेना है, 20 में रिजल्ट दिया है। हम लोग 6 साल का बीच में जो गैप हुआ उसमें कितना हम लोग कमाते, कम से कम जो गुड गवर्नेंस का टाइम पर पीरियड पर एग्जाम लेना था उसमें से एक भी एग्जाम नहीं हुआ है।
वर्तमान में अभी इलेक्शन का जब टाइम आ गया है तो बीएसएससी का मेंस का डेट देते हैं, एक बार में ही फिर क्या कहता है दरोगा का मेंस का डेट देते हैं। तो जो ये चालें चल रही हैं आप समझ में आ रहा है? चाले जो चल रहे हैं ना, चाले अब हम लोग समझ चुके हैं, ठीक ना, कि सुशासन बाबू का सरकार जो चल लिया 15 साल, अब चलने वाला नहीं है। हम लोग को ग्रामीण स्तर पे नेता चाहिए जो कि आगे बात को, मुद्दा को विधानसभा तक ले जाए। और एक भी हम लोग जितने युवा हैं, देख उधर एक बार कैमरा को दिखाया जाए, मेरा साथी हम लोग यूज करते हैं, 6 साल से यही उम्मीद में है कि अब इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, लेकिन उनका 6 साल से एक एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है। तो क्या सुशासन बाबू का सरकार एक भी चीज सही नहीं कर रहे हैं? जो है हमारे देश के भविष्य, आप सुन रहे हैं, ये है हमारे देश के भविष्य जो एक परीक्षा देने के बाद 6 साल सिर्फ परिणाम का इंतजार करते हैं और उसके बाद उन 6 सालों का जो नुकसान है वो भरपाई कौन करेगा? सरकार को तो मतलब नहीं है, सरकार को लगता है कि रिजल्ट ही तो आना है, 6 साल भले क्यों ना छात्र इंतजार करें, लेकिन जो छात्र का आक्रोश है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि इनका भविष्य उस परीक्षा से जुड़ा हुआ रहता है। भविष्य को पूरा अंधकार में रख चुके हैं। लड़कों का भविष्य जो है, बिहार का लड़कों का भविष्य को पूरे अंधकार में डुबा रखे हैं। न बिहार में एक भी अच्छा कंपनी है जो हम लोग काम करें, कंपनी में जो भी वैकेंसी आती है, लूट घसोट का पूरा मामला है। एक भी मतलब आज एग्जाम है, आधा घंटा 1 घंटा पहले क्वेश्चन आ गया, वायरल हो गया, इसका कोई जांच पड़ताल नहीं है। बलमुआ पुलिस जो बिहार पुलिस के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें जो इस बार देख ली, इससे पहले वाला में लड़कों का एक भी सीट नहीं लिया, लड़की का ऐसा कर दिया कि फिजिकल पर कर दिया, सब लड़की पास कर गई, सभी लड़की का सीट रिजर्व हो गया। इस सब पर ध्यान देने के लिए कौन आएगा? ये जितनी बातें इन्होंने बताई है, ये बिहार के हर दूसरे युवा की कहानी है। बिहार का हर दूसरा युवा अपने रोजगार के लिए परेशान है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत समझदार, शिक्षित हैं, परीक्षा देकर घर पे बैठे हैं और सालों से बैठे हुए हैं, क्योंकि जो सुशासन बाबू की सरकार है वो परिणाम निकालने में 6 साल देर कर दी है। तो ये थी इस गांव की कहानी मिर्तुजापुर, और मिर्तुजापुर के जो लोग हैं वो खुद हमसे रूबरू हुए, उन्होंने यहाँ की कहानी बताई, जो ज़मीनी हकीकत है उनको हमने आपसे रूबरू करवाया है। और अब आप भी देख सकते हैं कि जो सरकार है, जो उन्होंने उन्हें कागजी पर कितने अच्छे से पेश किया है कि हमने ये काम किया, लेकिन वही जनता जिन तक वो मदद नहीं पहुंच पा रही है, जिन तक वो राहत नहीं पहुंच पा रही है, उनका आक्रोश मुझे मिर्तुजापुर के इस गांव में देखने को मिला है।